वायुसेना के वायुदूत विमान पर सवार होकर आर्मी चीफ उस काम को अंजाम देने निकले जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में 2 दिन तक आर्मी चीफ की मौजूदगी के कई मायने हैं। जवानों का जोश बढ़ाने वाला ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गलवान में चीन धोखेबाजी कर चुका है। LAC पर चीन और भारत की सेना आमने सामने है। कल चीन के सैन्य अधिकारियों से लंबी बातचीत हुई है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मोल्डो में कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच 11 घंटे की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी, लेकिन तनाव घटाने के लिए दोनों देश की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटे इसका रास्ता निकाला जाएगा। LAC से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाने पर सहमति बनी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। चीन ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने चीन को साफ बताया है कि हिंसा के हालात में वो गोली न चलाने की अपनी रणनीति को बदल चुका है। चीन को ये भी कह दिया गया है कि भारत अपने इलाके में सड़क निर्माण को जारी रखेगा। बातचीत के जरिए चीन को समझाया गया कि शांति 2 तरफ की प्रक्रिया है। हालांकि 6 जून को भी चीन ने बातचीत में भारत को ऐसा ही भरोसा दिया था, लेकिन चीन ने गलवान में धोखा किया। इसलिए चीन की जुबान पर भरोसा करना मुश्किल है। वो बातचीत में कुछ कहता है और एक्शन कुछ और होता है। इसलिए चीन के साथ डील करने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। पिछली भी जो बैठक हुई थी कोर कमांडरों के बीच जब जून की शुरुआत में 6 जून को, तब भी चीन ने तैयारी कर ली थी इस बात की कि हाँ हम पीछे हटेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुबान से कहा था, वो पीछे हटे नहीं थे। जिस जगह पर उन्होंने निर्माण किया था उन पोस्ट को हटाया नहीं था उन्होंने, और इसीलिए 15 तारीख की वो जो घटना थी वो उसको अंजाम दिया गया था। इसीलिए भारत इस बार बातचीत कर के तब तक बातचीत करेगा जब तक चीन जो कह रहा है वो कर भी न ले, इसीलिए उसे टाइम फ्रेम पूछा जा रहा है। चीन से सुधरने की उम्मीद रखना भी ज्यादा है। चीनी सैनिकों की गुस्ताखी के इस नए वीडियो को देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि चीन किस हद तक गिर गया है। ये वीडियो सिक्किम के पास LAC का बताया जा रहा है। वीडियो में चीन के सैनिक भारत सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। सैनिकों के मुंह पर मास्क लगे हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि वीडियो हाल ही का है। जब किसी देश का वास्ता ऐसे सैनिकों से पड़ जाए जो किसी नियम कायदे को न मानते हैं तो यकीनन मुश्किलें होती हैं, लेकिन गलवान में भारत दिखा चुका है कि वो हर मुश्किल से निपटने को तैयार है। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत चीन की सेनाओं पर पीछे हटने पर सहमति तो बनी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि चीन जो कहता है क्या वो करता भी है। इतिहास हमें बताता है कि चीन के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के पास रास्ता क्या है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत हो रही है उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ गीता मोहन इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गीता, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है चीन के साथ रिश्तों को लेकर? अगर आप चीन और भारत की बात करें तो ये एक सेपरेट मुद्दा है जो रशिया, इंडिया, चाइना की जो ट्राइलैटरल मीटिंग्स है उसमें बिल्कुल भी नहीं डिस्कस होने वाले। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो बायलैटरल मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच वो बायलैटरली ही रिजॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से चीन ना डिसएंगेज कर रहा है बॉर्डर पे, बातचीत एक तरफ बोलता है कि अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम पकड़े हुए हैं, वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मूवमेंट देख रहे हैं हम टैंक्स के, एम्यूनिशंस के बॉर्डर पे, वो कुछ और ही दर्शाता है। तो हमें इंतजार करना होगा। जो 2 बड़े मीटिंग्स होने वाले हैं, एक है WMCC बॉर्डर मीटिंग विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स के बीच चीन और भारत के, जब वो होगा उसके बाद तय होगा कि क्या चीन सही में उसी दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में भारत चीन को देखना चाहता है जाते हुए, वो है डिसएंगेजमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट के रास्ते पर। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि चीन कहीं पर भी डिसएंगेजमेंट चाहता है। कहीं ना कहीं अगर आप उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, वहां से भी जो मैसेजिंग आ रहा है चीन से वो यही है कि ये जो मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, वो इतने जल्दी हल नहीं होने वाला है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।